दीदी माँ, आजकल लड़कियां शादी से बहुत घबरा रही हैं, तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी? मैंने तो सुना लड़के घबरा रहे हैं। आजकल तो लड़के भी बहुत घबरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह लड़कियों का व्यवहार है, अजीब अजीब घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ये शरीर में पैदा हुए फोड़े हैं, फुंसियां हैं, इनका इलाज होना चाहिए। तो जिस तरह लड़के डरते हैं ब्याह करने से, लड़कियां भी डरती होंगी। जो हम देख रहे हैं तथाकथित एजुकेशन के हब, वहाँ जिस तरह इस लड़कियों की उच्छृंखलता दिखाई देती है, तो लगता है इससे तो अनपढ़ ही अच्छी थी, क्योंकि माँ पिता के अंकुश में थी, मर्यादा में थी। तो माँ पिता इतना ज्यादा धन खर्च करके अपने आप के सपनों का गला घोंट कर अपनी संतानों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के पीछे एक लक्ष्य होता है कि आप एक अच्छे मनुष्य बनो, संवेदनशील स्त्री बनो। दीदी माँ जी, शादी के बाद कई लड़कियां अलग रहती हैं, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कुटुंब की धुरी स्त्री है, और कुटुंब जब आप बनाते हो तो पति को आपने अपना बना लिया, उसके माँ पिता को आप इनकार कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए पति के प्यार को भी पाना है तो उसके माँ पिता, उसके कुटुंब परिवार, भाई बहन, सबको स्वीकार करना होता है। तो स्त्री कभी भी तोड़क गतिविधि में अगर लग गई, उसने तो स्त्री होने के मायने ही खो दिए। जब भी आपके बीच में कोई तीसरा आता है ना, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए आप उस बात को सार्वजनिक मत कीजिए, और कोर्ट वगैरह में जाने की तो पहले कल्पना भी मत कीजिए। हाँ, हमारे पक्ष में कानून है, पर कानून हमें कौन सा न्याय दिला देगा? जब अपने ही छूट जाएंगे तो हमें कौन सा न्याय मिल जाएगा? राधे राधे। इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वृंदावन धाम की इस पावन भूमि पर परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। वात्सल्य ग्राम की स्थापना से लेकर माँ सर्व मंगला पीठम तक आपने अपना संपूर्ण जीवन नारी शक्ति और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया है। आपके इस अथक प्रयास के लिए समाज हमेशा आपका आभारी रहेगा। दीदी माँ जी, नारी, परिवार और समाज को लेके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका समाधान हमें आपसे चाहिए। तो उसी में पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपके अनुसार एक महिला के आगे बढ़ने का असली मतलब क्या है? देखिए प्रीति, ये तो बहुआयामी जीवन है हमारा। हम मात्र शरीर नहीं है, मानसिक तल पर हमारा जीवन है, बौद्धिक तल पर हमारा जीवन है, सामाजिक आधार पर हमारा जीवन है, पारिवारिक दृष्टि से हमारा एक जीवन है, और अपनी आंतरिक उलझनों को सुलझाने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारा जीवन है। तो जीवन की सफलता बहुत बहुत बड़े आयाम के साथ होती है। कोई भी स्त्री मात्र शरीर तो नहीं है, उसका मन भी है। अगर मन उसका तृप्ति से भरा है तो ये सफलता है। शरीर में उसके अपनों के लिए या परायों के लिए भी कुछ करने की त्वरा है, सेवा की भावना है। और बौद्धिक स्तर पर अगर वो गौरी शंकर बनती है, उसके चिंतन में उदात्तता आती है जी, तो ये भी उसके जीवन की सफलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से वो अंतर्मुखी होती है, अपने आंतरिक शक्ति को पहचानती है, इस दृष्टि से भी उसकी सफलता है। आर्थिक दृष्टि से भी अगर वो स्वावलंबी है तो ये भी उसके जीवन की सफलता है। लेकिन जितनी भी हम बाहरी दृष्टि से सफलताओं का आकलन करते हैं या कोई हमारे पैमाने हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत बाहरी हैं। स्त्री हो या पुरुष, उसका अंतर मन उसको बताता है, उसका अंतर तल कि उसकी तृप्ति कितनी गहरी है, उसका आनंद कितना प्रगाढ़ है, और वो कितना अपने संबंधों के साथ न्याय कर पाई है। उस दृष्टि से हम आकलन करते हैं किसी भी व्यक्ति की सफलता या असफलता का। मुझे नहीं लगता कि बाहर का जगत ये निर्णय करने में सामर्थ्य रखता है जी। हर नारी अपने
आप में ही समझती है कि वो कितनी सफल है, कितनी असफल है। क्योंकि दुनिया की दृष्टि में से तो अगर आपके पास पद नहीं है तो आप असफल है, अगर आपके पास धन नहीं है तो आप असफल है, अगर आपके पास जय जयकार नहीं है तो आप असफल है। तो ये तो बहुत बाह्य पैमाने हैं। अगर हमें लगता है हमने स्त्री होने के मायने समझे, हम स्त्री होने का मायना क्या है प्रीति? जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी, तन अंगीकार करो मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो, प्रतिपल प्रतियाम दूं सवेरे दूं शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी, भक्ति भाव अर्जन लो शक्ति साध सर्जन लो, अहम का विसर्जन लो, जागरण ले लो स्वप्न ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। अगर उसने अर्पण और समर्पण के दृष्टि से वो उतर गई उस गहराई में, तो वो सफलता है। और उसकी सफलता का पैमाना ये है कि वो प्रीत से भरी होती है, शिकायतें विदा हो जाती हैं, अहो भाव धन्यवाद हृदय में होता है, और आसपास कोई भी समस्या आती है वो बहुत सहज तरीके से उसका समाधान कर लेती है, क्योंकि अब वो स्वयं सुलझ गई है, इसलिए उसको सुलझाना आ गया है। यही सफलता है, यही जीवन की सार्थकता है। बहुत सुंदर दीदी माँ। अपनी पहचान बनाने के लिए एक नारी को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखो प्रीति, हम विचार करते हैं कि पहचान की बात है तो अतीत की भारत की स्त्री की पहचान उसका पुत्र होता था। आप जानते हैं कि लक्ष्मण जो है वो सौमित्र कहलाते थे, और कर्ण जो है वो राधे कहलाते थे, और भगवान अर्जुन को कौंते कह के पुकारते थे। तो पुत्र से माता पहचानी जाती थी जी या फिर पुत्र माता से पहचाना जाता था जी। और यहीं तक नहीं प्रीति, पूरे के पूरे राज्य जो है वो स्त्री के नाम से पहचाने जाते थे। कौशल प्रदेश की है इसीलिए वो कौशल्या है। जी बिल्कुल। गांधार प्रदेश की है इसीलिए वो गांधारी है। तो उनकी स्त्री की पहचान उसके राज्य से जुड़ी हुई। मेरा परिचय क्या? मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूं, उन वीरों की दुहिता हूं जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूं जो रण प्रांगण में जूझ गए। मेरी पहचान मेरा बलिदान है, मेरी पहचान मेरा समर्पण है, मेरी पहचान मेरा उदात्त भाव है, मेरी पहचान मेरे प्रति किए गए मेरे स्वाभिमान को छलनी किया गया, मेरी लाज लज्जा का मजाक उड़ाया गया, उसका प्रतिशोध लेने के लिए जब मैं अपने केश खोलती हूं तो फिर दुशासन और दुर्योधनों के रक्त से वो सींचे जाते हैं। किसी भी स्त्री की पहचान या तो उसका ममत्व है, उसकी ममता है, या तो उसका समर्पण है, या तो उसकी वीरता है, और उस वीरता में से वीर पुत्रों का जन्म होता है। ममता में से संतानें चिर समय के लिए, लंबे समय के लिए तृप्ति पाती हैं। इसीलिए उसका अपना पहचान उसके तप से, उसकी निष्ठा से, उसके अर्पण समर्पण से, और उसके साथ अगर कुछ अतिकार हो गया, अगर कुछ उसके साथ उसकी सीमाएं, उसके स्वाभिमान को नोचने के लिए लांघ दी गई, तो वो उसका प्रतिशोध भी लेती है, पहचान बन जाती है। प्रतिशोध लेती है तो द्रौपदी बन जाती है, चुपचाप समर्पण कर देती है तो कुंती हो जाती है, भारत के भविष्य के लिए अपने पुत्र को अर्पित कर देती है तो पन्ना दाए बन जाती है। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है प्रीति, वो विश्वास बनकर पहचान बन जाती है, वीरता उसकी पहचान बन जाती है, समर्पण उसका पहचान बन जाती है। तो जब वो एक एक भावों को जीती है, प्राणपन से जीती है, युग बदलते हैं, युग में परिवर्तन आते हैं, युद्धों की कहानियां रच दी जाती हैं उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, और वो प्रेरित करने वाली
स्त्री होती है, या तो पत्नी के रूप में, या पुत्री के रूप में, या तो फिर वो भगनी के रूप में, या प्रेयसी प्रेमिका के रूप में। तो ऐसे उसकी पहचान कदाचित, मैं सोचती हूँ ऐसा, भारत ही मेरी पहचान है, भारतीयता ही मेरी पहचान है, शुचिता के पथ पे चलना ही मेरी पहचान है, वीर संतानों की माता बनना ही मेरी पहचान है, और परायों को भी अपना जैसा मानकर उसकी माँ हो जाना मेरी पहचान है। ये है स्त्री की पहचान। बहुत सुंदर रिद्धिमा जी। आत्मनिर्भर बनने की राह में जो चुनौतियां हैं महिलाओं के लिए, वो आप किन्हें मानती हैं? चुनौतियां भीतर से ज्यादा होती हैं प्रीति। या तो लक्ष्य में स्पष्टता नहीं होती है, ये चुनौती है, और लक्ष्य में स्पष्टता है, अपनी ही साधना के प्रति उतना बड़ा बल साधना का बल नहीं है, ये आंतरिक दुर्बलता है, या फिर भय। आप एक बहुत इजी सा कोना पकड़े हो, कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हो, अपने भय पर अंकुश नहीं है, या तो फिर दूसरों के द्वारा बैठा दिए गए डर आपके पैर की बेड़ी बनते हैं। इसलिए मुझे बाहर चुनौतियां हैं, निश्चित रूप से हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती हमारी आंतरिक होती है। अगर हमने उस बाधा को दूर कर लिया तो बाहर की बाधाएं हैं। बाहर की बाधा ये है कि स्त्री के प्रति एक धारणा है। अभी आप देखो कि अगर कहीं मतलब जाम लगा होगा तो लोग कहेंगे अरे वो आगे वाली गाड़ी कोई स्त्री चला रही होगी, तो लोगों के दिमाग में तुरंत ऐसा आता है जी। लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि हम जो है मतलब स्त्री को नेतृत्व सौंपेंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाने वाला है। इस तरह के पुरुष प्रधान समाज में इस तरह के भय है, लेकिन ये सारे भय बहुत काम नहीं करते हैं। लोगों को भय होंगे, पबतियां कसते हैं लोग, उन सब बातों से उन वर्जनाओं को हटाना पड़ता है। और प्रीति मेरे तो, हमने गुरुदेव के सानिध्य में आए, हम कितना डरते थे, सबसे डरते थे कि भाई मतलब कोई हमें कहेगा कि हम साध्वी के भेष में हैं तो स्त्री तो साध्वी नहीं हो सकती, तो कितने सारे बाहर के भय थे। मेरे गुरुदेव ने कहा कि रितंबरा ये तो बाहर के भय है, जिस दिन तुम सत्य के लिए धर्म के लिए अपने सर्वस्व को अर्पित करोगी तो मान्यता मिल जाएगी, स्वीकृति मिल जाएगी। इसीलिए बाहरी स्वीकृति या मान्यता की परवाह किए बिना अगर हम अपने भयों से मुक्ति पाकर लक्ष्यों की स्पष्टता के साथ साधना सिद्ध करते हैं तो भीतर और बाहर की सभी बाधाएं बहुत छोटी सी हो जाती हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जी दीदीमा, बेटियों के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक बेटी शिक्षित होती है, विद्या अर्जित करती है, विदुषी बनती है, तो उसे बांटना आसान हो जाता है, क्योंकि जो कुआं स्वयं प्यासा हो वो दूसरे की प्यास कैसे बुझाएगा। इसीलिए दो कुलों की धारण करने वाली, जिसको आगे चल के स्त्री होना है, उस पुत्री का शिक्षित होना, उस पुत्री का विद्या अर्जित करना, समझ अर्जित करना, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी भूमिका है समाज में। मैं समझती हूँ कि स्त्री निर्मात्री है, वो तो टकसाल है मनुष्यता की। इसलिए वो शिक्षित हों, लेकिन शिक्षित होने के अर्थ थोड़े विस्तृत हैं। अभी वर्तमान की जो शिक्षा है वो बहुत हद तक उस मायनों को सार्थक करती दिखाई नहीं देती। तो जो वैदिक काल की स्त्री है, जब हम उसको देखते हैं, विद्या की धनी है वो। आप देखो कि भारत में ये सवाल हमें लगता है कि भाई लड़कियों को अभी जैसे हम शिक्षित कर रहे हैं, अतीत की भारत की स्त्रियों ने ऋचाओं की रचना रची है, वेदों की ऋचाओं को रचा है उन्होंने। और इस युग में, कलयुग में भी, मंडन मिश्र और भगवान शंकराचार्य जी के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ तो एक स्त्री ही तो निर्णायिका की भूमिका में थी। निर्णय तो वो दे सकेगी ना जिसको निर्णय करना आता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है स्त्री का, पुत्रियों का शिक्षित होना, विद्या अर्जित करना। इसके पीछे स्वावलंबन भी है, स्वावलंबन भी बहुत जरूरी है,
क्योंकि स्वावलंबन से स्वाभिमान की प्रतिष्ठा होती है। जी। लेकिन जीवन को समझने के लिए भी विद्या चाहिए। आपने बहुत कुछ दूसरों को देना है, लेकिन उसके पास आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है बेटियों की शिक्षा, और बेटियां बहुत जल्दी शिक्षित भी होती हैं, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, है ना, बोए जाते हैं बेटे, पर उग जाती हैं बेटियां, एवरेस्ट की चोटी पे धकेले जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती हैं बेटियां। तो बेटियों में बहुत संभावना है, बेटियां शिक्षित हों, विद्या अर्जित करें, लेकिन वो शिक्षा उनको गहरा करे, उच्छृंखल ना बनाए। ये जो हम देख रहे हैं तथाकथित एजुकेशन के हब, वहां जिस तरह इस लड़कियों की उच्छृंखलता दिखाई देती है, तो लगता है इससे तो अनपढ़ी अच्छी थी, क्योंकि माँ पिता के अंकुश में थी, मर्यादा में थी। तो माँ पिता इतना ज्यादा धन खर्च करके अपने आप के सपनों को का गला घोंट कर अपनी संतानों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के पीछे एक लक्ष्य होता है कि आप एक अच्छे मनुष्य बनो, संवेदनशील स्त्री बनो। तो उस दृष्टि से ये बहुत जरूरी है इस प्रक्रिया से गुजरना। लेकिन ये प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, इस पे जरूर चिंतन होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। दीदी माँ, आजकल लड़कियां शादी से बहुत घबरा रही हैं, तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी? मैंने तो सुना लड़के घबरा रहे हैं आजकल तो लड़के भी बहुत घबरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह लड़कियों का जो है व्यवहार है, जिस तरह, और मतलब अजीब अजीब घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जबकि मैं उसको समाज का पूरा शरीर नहीं मानती हूँ। ये जो घटनाएं घटती हैं, इससे ये शरीर में पैदा हुए फोड़े हैं, फुंसियां हैं, इनका इलाज होना चाहिए। तो जिस तरह लड़के डरते हैं ब्याह करने से, लड़कियां भी डरती होंगी, मैंने सुना नहीं है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि विवाह नहीं करना यानी कर्तव्य से भागने का प्रयास है। जी। जो जिस तरह की जिंदगी हम जीना चाहते हैं पश्चिम के तौर तरीकों से, वो हमें कहीं नहीं पहुंचाएगी। अगर आप सोचते हो कि भाई आपका प्रिय आपके साथ है, लिव इन रिलेशनशिप का आपके अंदर कोई विकार आ गया है, भले ही सरकारों ने या कानून ने आपको उसकी अनुमति दे दी है, लेकिन धर्म तो उसकी अनुमति नहीं देता। धर्म उसकी अनुमति कदापि नहीं देता। आप विवाह करते हो, उसका अर्थ है आपने कर्तव्य का वहन करना है। विवाह का मतलब एंजॉयमेंट नहीं होती, उत्तरदायित्व होते हैं। ऋण चुकाना होता है, भूमि का, पृथ्वी का, ऋषियों का, वो ऋण चुकाना होता है। या तो फिर आप वैरागी हैं कि आपको वैराग्य हो गया है, आप ईश्वर की भक्ति में हैं, या तो फिर आप समाज के बहुत बड़े किसी समस्या को देख रहे हैं और आपने ब्रह्मचर्य को धारण करके उसका समाधान स्वयं बनना है, तब फिर आप इस सोच सकते हो। लेकिन भय करना, और फिर दूसरी बात है, ये भी विचारणीय विषय है कि लड़का लड़कियां अगर विवाह से भयभीत हो रहे हैं, इसका मतलब ये और ज्यादा खतरे का घंटी है कि हमारा आचरण और व्यवहार इतना विचित्र हो गया कि हम एक दूसरे के प्रति भय से भर गए हैं। इसका मतलब हमारे विचार करने की, सोचने की, या हमारे आचरण और व्यवहार की दिशा सही नहीं है। नहीं तो एक दूसरे को जीवन साथी बनाकर हम भव सागर पार करने तक की हमारे को देशना है धर्म ग्रंथों के द्वारा। तो मुझे लगता है कि भय से तो कुछ नहीं होगा, उत्तरदायित्वों से भागने से भी कुछ नहीं होता। पलायन इसका मतलब कोई समाधान नहीं है। और जो लड़कियां सोचती हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, हमें पैसा कमा लेना है और मन चाहे अपने प्रिय प्रेमी के साथ थोड़े समय बिता लेना है, ये पतन है। ये लोक और परलोक दोनों की तरफ से हमारा पतन होता है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। किसी बड़े लक्ष्य के लिए विवाह ना करके उस लक्ष्य की पूर्ति में जीवन दानी बन जाना, वो तो सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके लिए तो देवता भी वंदन करते हैं, धरित्री भी आपको धन्यवाद देती है और समाज भी आपको सिर माथे पर बैठा लेता है। और दीदी माँ जी, शादी के बाद कई लड़कियां अलग रहती हैं, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि
कुटुंब की धुरी स्त्री है, और कुटुंब जब आप बनाते हो तो पति को आपने अपना बना लिया, उसके माँ पिता को आप इनकार कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए पति के प्यार को भी पाना है तो उसके माँ पिता, उसके कुटुंब परिवार, भाई बहन सबको स्वीकार करना होता है। तो स्त्री कभी भी तोड़क गतिविधि में अगर लग गई, उसने तो स्त्री होने के मायने ही खो दिए। परिवार को जोड़ना, कुटुंब को बनाना और कुटुंब का विस्तार करना, और एक दिन पूरे संसार को अपने कुटुंब की तरह देखना, यही है हमारी उन्नति और प्रगति का मार्ग। इसीलिए विद्या ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, समाज और परिवार का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बेटियां घर जोड़ें, घर बनाएं। घर तोड़ना तो बहुत आसान होता है। कितना विचित्र है कि माँ पिता ने अपने एक एक जो है सपनों को धूल धूसरित करके, तिनका तिनका चुनकर अपनी संतान को बनाया, अपने पुत्र को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और हीरे जैसा पुत्र आपको सौंप दिया, और आप उस पुत्र को पति के रूप में पाके उसे उसके माँ पिता से ही वंचित कर दे, इससे बड़ा तो पाप मैं कोई मानती ही नहीं। ये तो महापाप है, क्योंकि ये जो अलग होने की भावना है, इसके पीछे एक ही कार्य करता है, एक विचार कि हम आजाद रहना चाहते हैं। अरे आजादी माँ पिता से नहीं चाहिए, आजादी अपने उच्छृंखल मन से चाहिए। अमर्यादित जीवन ये अच्छा नहीं होता। इसलिए मर्यादित जीवन जीना, माँ पिता के चरणों में की शरण में रहना, यही श्रेयस्कर होता है। क्योंकि लड़कियां आजकल की सोचती हैं कि हम पेड वर्करों से अपने बच्चे ला लेंगे, और लेकिन अपनी दादी की लोरी उसको सुनने को नहीं देंगे। ऐसा उन संतानों को भी वंचित कर देना, ये तो महापाप है। कुटुंब कुटुंब तभी होता है, ये हम दो हमारे दो वाला कुटुंब नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा सर्वाधिक लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, क्योंकि रिश्तों में अब ज्यादा कोई रिश्ते रह ही नहीं है। इसलिए परिवार में रहना, परिवार को संजो के रखना, परिवार में मर्यादा से जीना पड़ता है, और वही भारत की स्त्री का गुण होना चाहिए, और वही भारत की स्त्री की पहचान है कि वो कुटुंब के लिए सर्वस्व त्याग सकती है। तथा कथित आजादी के लिए कुटुंब तोड़ देना, ये तो बिल्कुल भी धर्मोचित कार्य नहीं है। मैं तो इसको पाप ही कहती हूँ। जी दीदी माँ, स्त्री का दर्जा जो है, क्या वो पुरुष के नीचे है या दोनों बराबर है? वो ना नीचे है ना बराबर है जी, क्योंकि स्त्री और पुरुष को भगवान ने बिल्कुल अलग बनाया है। अगर पुरुष जो है वो गणित के केंद्र पर है, तो स्त्री जो है वो काव्य के केंद्र में है। अगर पुरुष जो है वो अभिमान के केंद्र में है, तो स्त्री समर्पण के केंद्र में है। तो स्त्री जो है उसके मायने बहुत अलग है, इसलिए आप तुलना नहीं कर पाओगे, छोटा बड़ा आप कह ही नहीं सकते। और अब हमारा संविधान तो बराबरी का दर्जा देता ही है, लेकिन प्रकृति ने तो स्त्री को बहुत बड़ा बना दिया, क्योंकि पुरुष ने सृजन करने की सामर्थ्य उसमें है नहीं। पुरुष, स्त्री जो है वो संतानों की सृजन करती है, वो संतानों को जन्म देती है, और ये क्षमता तो पुरुष में नहीं है। पुरुष के पास जो है भुजाओं का बल है, पर स्त्री के पास मसल्स नहीं है, लेकिन उसके पास समर्पण का बल है, उसके पास करुणा का बल है। सारी रात अपनी संतान के लिए जागती है, सारी रात, लेकिन कभी ये सुबह उठकर नहीं कहती कि इस कम वक्त की वजह से, इसकी वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आती। ये उसके मुख से सुनने को मिलता ही नहीं है। अगर रात भर आप अपने जो है संतान को, नवजात संतान जो सारी सारी रात जागती है, उसको पिता के पास सोना पड़ जाए ना, तो या तो वो अपना गला दबा देगा या उसका गला दबा देगा, क्योंकि उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो स्त्री को प्रकृति ने धैर्य दिया है, प्रेम दिया है, सहन करने की सामर्थ्य दी है। जो प्रसव पीड़ा को झेल सकती है, वो कितने बड़े दर्द को झेल सकती है, और उस दर्द के बाद भी जब उसकी गोद में संतान आती है, तो उसकी तृप्ति को आप शब्दों से व्यक्त ही नहीं कर सकते। इसीलिए जो सम्राटों की जन्मदात्री है, जो अवतारों को कोख में धारण कर सकती है, और जो शूरों और वीरों की माता है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। वो अतुलनीय है, इसलिए वो वंदनीय है, इसलिए वो प्रणम्य है। बहुत सुंदर दीदी माँ जी।
शादी के बाद लड़की अपने रिश्तों में सम्मान को बचाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए उसका कैसे हम उसको बनाए रखें? देखिए, प्रेम और सम्मान देने से बढ़ते हैं। भरोसा, विश्वास अगर आप नहीं देंगे, आपने बोया ही नहीं जी। आपने हृदय की भूमि बंजर रखी हुई है। आप कहीं भी देख लो, व्यवहारिक जगत में जितनी प्रीत से भरकर आप व्यवहार करते हो, उसे दुगना चौगुना 8 गुना आपके पास लौट कर आता है। आप सबका सम्मान करते हो, सब आपका सम्मान करते हैं। अपनी मर्यादाओं के बीच में बातचीत करते हो आप। आपकी वार्तालाप में शुभता है, शुचिता है, व्यंग नहीं है। एक वाणी होती है ऐसी कटु जो आर पार चली जाए, किसी के भी हृदय से शूल बन के चुभ जाए। आप किसी को कितनी भी सुंदर व्यंजन खिला लो, भोजन करा दो, उसको कंफर्ट दे दो, लेकिन आपने वाणी से उसका मन आहत कर दिया तो व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता। इसलिए अगर मान चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, तो फिर प्रेम देना होगा। और मैं तो अक्सर कहा करती हूँ, प्यार करो पर प्यार न मांगो। गैरों से क्या, अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी तन पर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो उनसे, स्नेह देकर बदले में सत्कार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। और आप जानते हो कि ये प्रकृति है, आप जो दोगे 1000 गुना आपको मिल जाएगा। इसलिए मान, सम्मान, प्रेम आपके हाथ में है। जितना बोएंगे उतना ही पाएंगे। जो देते हैं हम वही पाते हैं। जी दीदी माँ, क्या जो स्त्री कमाती है वह धार्मिक रह सकती है? ये तो सबसे बड़ा धर्म है, अपनी संतानों को आर्थिक दृष्टि से जो है उनका भरण पोषण करना, यही तो धर्म है। यही तो धर्म है कि पति का हाथ बटाना है। यही तो धर्म है कि पिता के संग भी खड़े हो जाना है। यही तो धर्म है कि पुत्र को कहीं कोई कमी पड़ रही है उसकी पूर्ति कर देनी है। यही तो धर्म है जब घर के अंदर सारे लोग ये चिंता करें कि भाई फलाने किसी कार्य के लिए अर्थ की कमी रह गई, तो वो अपना छोटा छोटा जोड़े जो बेची है वो समय पे आके समर्पित कर देती है। यही तो धर्म है। इसीलिए स्वावलंबन ही धर्म है। और धर्म का अर्थ पूजा पाठ ही मात्र नहीं है, उपासना एक हिस्सा है। बाकी पूरे समय अपनी संतानों के लिए कर्तव्य निभाना और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना, अपनी कौशल, अपनी कला और अपनी विद्या के बल पर अर्थ अर्जन करना और उस अर्थ को अपने कर्तव्य में लगाना, यही तो धर्म है। यही है सच्ची धार्मिकता। मंजिल तक पहुंचने से हिचकिचाने वाली जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहिए? मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया प्रीति कि आपको रोकता है आपका लोभ या आपका भय। आप जो है किसी भी तरह अपनी देखिए, सबसे पहली बात है, लक्ष्य कभी कभी इतने बुरे होते हैं कि आपके भीतर संकोच पैदा हो जाता है कि अरे हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, समाज की दृष्टि से, माँ पिता की दृष्टि से, मेरे अपने जीवन की दृष्टि से। लेकिन जब आपको लगता है कि ये लक्ष्य पवित्र है, शुद्ध है, इससे मेरा भी कल्याण होगा, समाज भी धन्य होगा, माँ पिता का गौरव बढ़ेगा, तो ऐसे लक्ष्यों के लिए तो जब लक्ष्यों में स्पष्टता आ गई, पवित्र लक्ष्य आपके हो गए, फिर उसके बाद आप साधना करते हो, उसके लिए परिश्रम करते हो। और ये तो आपको पता ही है कि साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। फिर क्या बदली क्या घाम है, चलना ही अपना काम है। और जो चल पड़ते हैं उनके पग मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं। इसलिए निर्भय होकर लक्ष्यों की स्पष्टता के साथ, लक्ष्यों की पवित्रता निश्चित करके कि जो लक्ष्य देश धर्म का गौरव बढ़ाए, अपने जीवन की भी सार्थकता सिद्ध करे, ऐसे लक्ष्यों के लिए जो निकले हैं वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल पाते हैं। दीदी माँ, अगर ससुराल में अगर मतभेद है तो ऐसी स्थिति में रिश्तों को बनाए रखने के लिए, सम्मान को बचाए रखने के लिए एक स्त्री को क्या करना चाहिए? समझौता करना चाहिए, क्योंकि सभी 24 कैरेट सोना नहीं होते और इस जगत में ब्लैक या व्हाइट ऐसा कुछ नहीं होता। ये जगत ग्रे है, न पूरा ब्लैक है न पूरा व्हाइट है। सभी लोगों में कुछ गुण कुछ दोष होते हैं। इसलिए जब आप दूसरों के
दोषों का ही दर्शन करोगे तो बात बनने वाली नहीं है। लोग मनोटनो मिट्टी हटा देते हैं एक तोला सोना पाने के लिए। तो आप अपनों के मनोटनो दुर्गुण भूल जाइए, अगर एक भी सद्गुण है उसी का आश्रय पकड़िए और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है, अपनों के लिए अपनों के बिना बात करना उचित नहीं होता। आप उनकी पीठ के पीछे बात मत करो, आप उनसे बात कर लो, समस्याओं का जल्दी समाधान हो जाता है। दूसरी बात है, कभी भी स्वार्थपरता से नहीं सोचना चाहिए कि इससे मुझे क्या मिलेगा। बड़ा विचित्र है जगत, यहाँ देने से पहले लोग सोचने लगते हैं हमें मिलेगा क्या। अगर इस तरह की दशा है तब तो फिर आप लाभ हानि के तराजू पे अपने रिश्तों को तौल रहे हैं, और रिश्ते कभी लाभ हानि के तराजू पे नहीं तौले जाते, वो हृदय में रखे जाते हैं। वो बनज और व्यापार नहीं है, उनको जिया जाता है बिना लाभ हानि के सोचकर। और आप देखेंगे कि आपको सुख के रूप में लाभ ही लाभ मिलने वाला है। इसीलिए जीवन में सदैव जो है वो प्रयास करना चाहिए कि हम जब भी कभी विचार करें तो अपना जजमेंट ना दें, दूसरों के लिए उनके अच्छे गुणों को देखें, अपनी बात भी कहें। क्योंकि जब हम अपनी बात नहीं कहते और वो भीतर भीतर रहती है तो वो कुंठा बन जाती है और चिड़चिड़ापन बनकर वो व्यवहार का कलुष बन जाती है, व्यवहार की कटुता बन जाती है। इसीलिए साफ सुथरी बात कहनी चाहिए कि हमें ये नहीं प्रिय लगा, ये अच्छा नहीं लगा। और रिश्तों के लिए मैं ये कहूंगी प्रीति कि कभी भी अपनों की कमियां सार्वजनिक रूप में नहीं बतानी चाहिए। जी जब भी आपके बीच में कोई तीसरा आता है ना तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए आप उस बात को सार्वजनिक मत कीजिए, और कोर्ट वगैरह में जाने की तो पहले कल्पना भी मत कीजिए। हाँ, हमारे पक्ष में कानून है, पर कानून हमें कौन सा न्याय दिला देगा जब अपने ही छूट जाएंगे तो हमें कौन सा न्याय मिल जाएगा। इसलिए वो बहुत आखिरी रास्ता है। पहले संवाद, अगर हमारे संबंधों में संवाद है तो हमारे संबंध बहुत खिलते हैं, बहुत खिलते हैं। जी दीदी माँ, एक लड़की का असली दायित्व क्या है? लड़की का असली दायित्व है अपना जीवन शुद्ध बनाना, पवित्र रखना, सफल करना, सार्थक करना। और जब वो थक जाए तो सब रिश्तों के बिना भी अपने बारे में विचार करना। इसलिए जो गागर भरी होगी प्रीति वही छलकेगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, पहले अपनी परिपूर्णता का बोध होना चाहिए। काया की माया है, मन की मरीचिका है, बुद्धि के द्वंद्व है, पर इन सबसे परे हमारा अस्तित्व है चेतना के नाते। उसका अन्वेषण, उसका चिंतन होना बहुत जरूरी है। दीदी माँ, इंटरकास्ट मैरिज के बारे में आपका विचार क्या है? इसके बारे में हम बातें नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात कह भी सकती हूँ। क्योंकि बात यह है कि जब भी कोई माँ पिता कुल की मर्यादा होती है उसमें ये सब किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से तो पहले अतीत के भारत में बहुत सारे ऐसे विवाह होते थे जो दूसरे जातियों में होते थे। अर्जुन जहां जहां गए, अभी आप देखो भीमसेन ने किन से विवाह किया था? कौन सी वो माता थी जिनका नाम था हिडम्बा, उनसे पुत्र हुए थे। घटोत्कच उनसे पुत्र हुए थे। तो अगर अभी तो सभी लोग प्रेम विवाह कर रहे हैं। वो अब जातियां इस तरह हो गई हैं प्रीति, डॉक्टर से ब्याह कर रहा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट से विवाह कर रहा है। तो ये भी एक तरह की जाति है, लेकिन ये बड़ा विवादित सा विषय है प्रीति, हम इससे ना ही बातें करें तो अच्छा है। दीदी माँ जी, वर्किंग वुमेन जो होती है और वो एक होम मेकर भी है, तो उन दोनों में बैलेंस कैसे करे? वो बहुत अच्छे से कर लेती है। आधा अधूरा काम छोड़ के जाएगी, फिर आके उसे पूरा कर लेगी। और मैं चाहूंगी कि अगर दोनों पति पत्नी काम करते हैं तो फिर दोनों पति पत्नी रसोई में भी काम करें, घर पे भी काम करें। क्योंकि आप बाहर काम करते हो तो, और मैं तो वैसे तो हम तो हंसा करते हैं कि दोनों पति हैं, एक दूसरे में पत्नी ढूंढते रहते हैं, इसलिए क्लेश मचा पड़ा है। लेकिन स्त्री ही है जो संतुलन करना जानती है। बच्चों के साथ न्याय, माता पिता के साथ न्याय, घर के साथ न्याय,
वो पता है 2 भुजा वाली नहीं है प्रीति, वो अष्टभुजा वाली है, और कभी कभी सहस्त्र भुजा वाली भी बन जाती है बिल्कुल। जब जरूरत पड़ती है, इसलिए उसे साधना आता है। अपने आप के संतुलन के साथ हम बाहरी सब संतुलन करने में सक्षम होते हैं। दीदी माँ जी, आजकल युवाओं में लव मैरिज को लेके जो उनकी प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छी बात है लव मैरिज करें, लेकिन बात यह है कि लव के मायने को तो समझ लें। प्रेम किसे कहते हैं? शारीरिक आकर्षण प्रेम नहीं होता, वो वासना होती है। और वासना के साथ जब आप आकर्षित होते हो किसी विपरीत शरीर के साथ, तो फिर वो ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि वो मृग मरीचिका है। आपको सुख बड़ा भारी दिखाई देगा, लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो वहां जल नहीं है। जैसे मृग दौड़ लगाता है रेगिस्तान में कि दूर जल है, तो जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हो तो आपकी कल्पना बहुत भारी सुख की होती है, और जब वो सत्य नहीं निकलता तब फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वितृष्णा पैदा होती है, क्लेश पैदा होता है, और अंत में आके संबंधों में विच्छेद हो जाता है। और जब माँ पिता आपके लिए चुनते हैं तो आपकी कोई बड़ी भारी सुख की कल्पना नहीं होती है, इसलिए आपके जीवन में संतुलन बना रहता है। और जो बेटी के लिए होता है, बेटी के माँ पिता जब उसका वर चुनते हैं, उसके जीवन में किसी तरह की कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो पूरी कुल परंपरा समाज उसके साथ आके खड़ा हो जाता है, उसके सहयोग में आके खड़ा हो जाता है। जब आप अपने मन से चीजें चुनते हैं तो फिर आप अपने संघर्षों के साथ, समस्याओं के साथ अकेले ही जूझ रहे होते हैं जी। कोई समाज, कोई परिवार आपके साथ नहीं खड़ा होता। और किसी एक के आकर्षण में, जो कि अभी दैहिक आकर्षण ही है, उसके लिए आप अपने इतने सारे प्यारे रिश्तों को तिलांजलि देके निकल जाओ, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं लगता। इसलिए हमारे यहाँ की जो कुल परंपराएं हैं वो इसी तरह की है कि माँ पिता चुनते हैं, देखते हैं। आजकल तो बच्चों को मिलाया भी जाता है, वो बातें भी करते हैं बहुत सुंदर तरीके से, और वो माँ पिता भी अच्छे हैं कि बेटा बेटी ने चुन लिया अपने साथी, तो वो सब मिलकर उसको स्वीकार करते हैं और फिर उन दोनों को विवाह के बंधन में बांधते हैं। तो ये दोनों तरफ की समझदारी से चीजें बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। लेकिन मुझे एक बात जरूर लगती है कि जब आप किसी के प्रेम में होते हो तो आपकी सुख की कल्पना बड़ी होती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर जल्दी व्यामोह पैदा हो जाता है जी। फिर आप जो आसमान से एकदम नीचे उतरते हो, खाई में गिरते हो जी। इसीलिए कोई व्यक्ति हो, संबंध हो, वस्तु हो, किसी तरह की कोई प्राप्ति हो, कोई स्टेटस हो, उसके प्रति अति कल्पना कर लेना, उसको मतलब अतिरेक में विचार कर लेना, तो उससे फिर बहुत ही अलग तरह का अनुभव होता है जी। जिसमें लोग भारी विषाद में जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, संबंध विच्छेद हो जाता है, अपने पहले ही छूट चुके होते हैं। तो अपने आप को इन संकटों में क्यों डालना? अब लेकिन अगर आपको किसी के साथ प्रेम हो ही गया तो आप देख लो कि वो प्रेम मात्र दैहिक आकर्षण ही तो नहीं है जी। कि अगर वो प्रेयसी आपकी जो रात दिन आपको सोने नहीं देती, कदाचित एक्सीडेंट में उसका सौंदर्य विदा हो जाए, उसकी खूबसूरती ना रहे, तो भी क्या आप उसका साथ निभाएंगे? आप उसका हाथ पकड़ के जीवन के अंतिम पड़ाव तक साथ रहेंगे? अपने आप को टटोल लेना चाहिए कि ये मात्र शारीरिक नहीं, ये आपके मन से मन का मेल हो गया है। ऐसे विवाह के लिए तो देवता भी आशीर्वाद देते हैं जी। दीदी माँ, वर्तमान समय में ये जो दूसरा विवाह है, इसको लेकर भी समाज में कुछ भ्रम है, तो धर्म और संस्कारों की दृष्टि से क्या ये सही है? दूसरा विवाह में समझी नहीं, सवाल क्या है? दूसरा विवाह यानी कि अगर पति किसी उसमें बीमारी में या किसी उसमें अगर नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर वो दूसरा विवाह करती है स्त्री, तो क्या वो सही है? देखिए, आपकी कई बार जिंदगी बहुत लंबी होती है। हमने तो प्रीति परिवारों में मतलब बहुत सालों पहले देखा है कि अगर बड़े पुत्र की किसी तरह कोई एक्सीडेंट होके अकस्मात मृत्यु हो गई
तो छोटे पुत्र के साथ जो बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो छोटे पुत्र के साथ अपनी उस बहू का ब्याह कर देते हैं। तो इस तरह जिंदगी बहुत लंबी है, और अगर आपके पास कुछ संतान है, उनका उत्तरदायित्व निभाना है, तो भारत की स्त्रियां बहुत प्रसन्नता से अपने बच्चों की सेवा में लग जाती है। उनको बड़ा करने का उनको लक्ष्य होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और जिंदगी की राहें बहुत लंबी हैं, कोई हमसफर मिलता है और वो पत्नी या पति के रूप में आपको स्वीकार करता है, तो हताश होने, विषाद में डूबने या किसी डिप्रेशन का शिकार होने से तो अच्छा है, या दूसरों की दृष्टि से अपमानित होते रहने से तो अच्छा है कि दोबारा घर बसे और आप सम्मान के साथ समाज में अपना जीवन यापन करें। जी दीदी माँ जी, हमने सुना आपके संकल्प से वृंदावन में एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, और वृंदावन में अगर कोई ईंट की भी सेवा कर रहा है तो उसको कैसा फल मिलेगा, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, सेवा का फल तो प्रीति तृप्ति ही होता है जी। मैं यहाँ भगवती सर्वमंगला माँ के मंदिर के निर्माण में लगी हूँ। उसके साथ 4 युग की स्त्री, उसने किस तरह भारत को बनाया, भारत को अपना योगदान दिया, भारतीयता को अपने चित्त में जिया, शूरों की, वीरों की, अवतारों की वो कैसे माँ बनी। अगर द्वापर की कुंती ने अपने पुत्र को विवशता से त्यागा था, तो कलयुग की पन्ना धाये ने स्वेच्छा से अपना पुत्र भारत के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए समर्पित किया था। अगर सतयुग की स्त्री, त्रेता की स्त्री परीक्षा के लिए आग की ज्वालाओं से गुजरी है, तो कलयुग की स्त्री भी अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर की ज्वालाओं से गुजरी है। चारों युग में, वैदिक काल से लेके इतिहास काल से लेके आज तक स्त्री ने बहुत बड़ा योगदान अपने देश के लिए दिया है। तो यहाँ एक सांस्कृतिक महातीर्थ का निर्माण हो रहा है। शिव शक्ति का रहस्य क्या है, 10 महाविद्या क्या है, दशावतार क्या है, ग्रह नक्षत्र किस तरह हमारी सोच, बुद्धि, जीवन पर प्रभाव डालते हैं, तो वो बड़ा एक वात्सल्य ग्राम श्री वृंदावन धाम में सांस्कृतिक महातीर्थ का निर्माण हो रहा है, और इसके लिए सब अपना योगदान दें। और मेरी तो बहुत बड़ी आशा है कि मेरा नव यौवन तन देगा, मेरा मुनिमंडल मन देगा, जीवन के मूल्य चुकाने को मेरा भामाशाह धन देगा। और हमें बहुत छोटे छोटे योगदान का मैंने आह्वान किया है प्रीति। 1100 रुपए की मंगल शिला हर घर से निकले, और हम इस पवित्र कार्य को संपन्न करके आने वाली पीढ़ियों को ये धरोहर सौंपें। कि आपने मेरे से आज पूरे प्रश्न स्त्री से संबंधित ही चुने, मेरे से पूछे, तो ये स्त्री के गौरव का एक स्मरण है, पुण्य स्मरण, चारों युग की नारी का वंदन है जो हम सबको मिलके करना है। दीदी माँ जी, आपके इस प्रेरणादायक चर्चा के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति। आज की इस बातचीत से हमें यह सीख मिली कि नारी का धर्म है त्याग, सेवा और सम्मान। वात्सल्य ग्राम और माँ सर्वमंगला पीठम दोनों ही आपके एक ऐसे संकल्प है जो यह सिखाते हैं कि नारी का सम्मान होगा और तभी राष्ट्र सशक्त होगा। हमें विश्वास है यह पॉडकास्ट हर उस महिला तक पहुंचेगा जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहती है। राधे राधे।